ہے نا ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है ना ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है। अब वो मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ माने हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। चुनांचे हमारे यहाँ जो हैं अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, मुझसे तो बाकायदे उसने बयान दिया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं। और ये रजब का महीना आ रहा है, ये आज जमात-उस-सानी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा और आज ही से भीड़ शुरू होगी और चारों तरफ से वो ढोले डफड़ियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं। और उनसे कहा जाए तो कहते हैं कि जी हमारे ही कौम के लोग थे, हमारी ही कौम के हजरत थे, हम ही नहीं, अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकाल देंगे। बंदा नवाज गेसू दराज जो आले रसूल है, सैयद है, नजीबुत तरफैन सादात में से, यानी इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों की नस्ल से आपकी शाख मिलती है। हजरत बंदा नवाज गेसू दराज के बारे में कहता है ये लौंडे बाज था। फिर बंदा गेसू दराज की ये हकीकत और ये शिया था, परले दर्जे का जिंदीक, शिया लौंडेबाज, परले दर्जे का जिंदीक, शिया लौंडेबाज। और जर्जिस की ये तौहीन अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वही सीरत गौसे पाक जिसमें ये वाक़या उसने गढ़ा था कि अल्लाह ताला छठे आसमान से गिरा और गौस पाक ने हाथ पकड़ के बचाया, उसी में ये वाक़या बिगड़ता है। एक किताब, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है। अरे तो पढ़ के मैं दंग, बड़े पीर साहब अपनी माँ के पेट में और जंगल में उनकी माँ 7 महीने का हमल, अभी 2 महीने बाकी है और माँ जंगल में। कोई पूछेगा माँ जंगल में क्यों? चुप। इस पोजीशन में डॉक्टरनी नर्स ये कहती है कि नहीं आराम करो, लेकिन वो साहब गए कहां? जंगल में गई उनकी माँ। बड़े पीर साहब की माँ पर किसी ने गलत नजर डाल दी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। बड़े पीर साहब माँ के पेट में आग बगोला हो रहा है, कमीना मेरी माँ पे गलत नजर डाल रहा है, यानी वो उन अंदर देख रहे हैं कि ये बुरी नजर डाल रहा है। और जब वो आया और माँ के कपड़े फाड़ने, इज्जत लूटने के लिए, और जब वो आया और माँ के कपड़े फाड़ने, इज्जत लूटने के लिए, तो बड़े पीर साहब माँ के पेट से तलवार लेके बाहर निकले। ये करामत है, करामत। और बड़े पीर साहब माँ के पेट से तलवार लेके बाहर निकले, कत्ल कर दिया उस आदमी को, मार डाला, फिर माँ के पेट में घुस गई। मैं ये किताब पढ़ रहा था इसी टाटा हॉस्पिटल में, मेरा चचेरा भाई बीमार था कैंसर का, मैं इस किताब को पढ़कर अपना टाइम पास कर रहा था, तो मेरा दोस्त कहने लगा मौलवी साहब जब वो निकल ही गए थे तो घुसने की जरूरत क्या थी? मैंने कहा कोर्स पूरा करने गए थे, भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। ये करामत बयान करते हो तुम। किसके बारे में बोल रहा है ये? गौसे पाक की माँ के बारे में। अब बेगैरत फिरके को देखो, इनको ये तो दिखता है कि फारूक रज़वी सख्त जुमले बोलता है, कहते गाली बकता है फारूक रज़वी, लेकिन इन खबीस की औलादों को अपने मुल्लाओं की गुस्ताखी नहीं दिखती। अरे बेहया, बेशर्म, बलात्कारी तो तू है। इसलिए फिर मैं कहता हूं कि अगर तू वाकई सच्चा है और हलाली है तो किताब दिखा दे। फिर कहाँ वो मामला था कि गौसे पाक की माँ की इज्जत पर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह हमले हुए। और यही बात अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये इन सारे वहाबियों के चेहरे के जोग्राफिये बिगड़ जाते हैं और फिर ये कमेंट्स करते हैं कि फारूक रज़वी गाली देता है। अपने मुल्लाओं की नहीं देखते तुम बेगैरती? तुम्हारा मौलवी ख्वाजा को हिजड़ा बोले तो वो गाली नहीं है, बंदा नवाज को लौंडेबाज बोले तो वो गाली नहीं है। मगर मैं सिर्फ ये बोलूं, हालांकि मैं गाली नहीं बक रहा हूं, मेरा जुमला मशरूत है। गाली होती कि मैं डायरेक्ट कहूं तू फुला है, तू फुला है, तू हरामी है, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूं अगर तू हलाली है, ये लफ्ज अगर लगा के कहता हूं, ये मशरूत है। अगर तू हलाली है तो मुनाजरा कर, अगर तू हलाली है तो किताब दिखा, तो हलाली हो तो दिखा दे, दिखा देंगे, हलाली साबित हो जाएगा। तू नहीं दिखाता है, नहीं बैठता, इसलिए तो तू मेरे नजदीक हरामी जैसा लगता है। मशरूत जुमला है मेरा ये, मैं डायरेक्ट कहाँ कह रहा हूँ कि तू हरामी है। लेकिन अगर मैं ये वाक़या यूँ बयान करूँ तो सारे अहले हदीसों के जोग्राफिये बिगड़ जाएंगे। मैं कहूँ कि जर्जिस की माँ जंगल जा रही थी, खेत में जा रही थी, जर्जिस की माँ खूबसूरत है, कुछ लोगों ने उसकी इज्जत पर हमला किया और उसकी इज्जत लूट ली। और जाओ फला किताब में देख लो, सफ़ा नंबर फला। सारे वहाँ भी मुझे फ़ोन करके परेशान कर देंगे, फारूक रज़वी आपने हमारे मौलवी की माँ पे आपने जो है तोहमत लगाई है, किताब दिखाओ कहाँ लिखा है, हवाला दो, सबूत दो। मगर बेगैर तो
कैसे अपने आप को तुम अहले हदीस कहते हो और तुम कहते हो कि हम बगैर दलील के कोई बात मानते नहीं। अपने मुल्ला की ये बगैर दलील की, बगैर किताब देखे एक झूठी बात को तुमने हजम कर लिया, तस्लीम कर लिया, और तुम्हें इतनी तौफीक नहीं होती कि तुम अपने इस मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछो कहाँ लिखा है, दिखा, और दिखाता क्यों नहीं है करके। असल में मामला क्या है बताऊँ मैं आपको। आइए एक हदीस बस इस पर इख्तिताम, या आखिरी हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। काफ़ी लंबा बयान हो गया, चाह तो रहा था कि मुख्तसर हो, लेकिन क्या करें, बात जब निकलती है तो निकलते जाती है। जामे तिरमिज़ी है इस वक्त मेरे हाथ में, ये भी अल्लाह के नबी ने बता दिया था, इसलिए हम कहते हैं हमारा नबी गैबदा है, गैब की खबरों को जानता है। और वहाँ भी इसलिए गैब का नबी का इनकार करता है, उसको मालूम है कि जब जब गैब की हदीसें आएंगी हमारी पोल पट्टियाँ खुलते हुए नजर आएंगी। सारी ऐसी पेशन गोई है कि सब बताया उस दुनिया के मुनाफिक कैसे होंगे, निफाक कैसा होगा, और ये बदतरीन फिरके कैसे होंगे, सब बता दिया। इसलिए गैब का इनकार कर दिया इन लोगों ने। ये जामे तिरमिज़ी साहब, किताबुल फितन, बाब माजाफी अलामती हुलूलिल मस्की वल खस्फी, हदीस नंबर 2211। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बहुत तवील हदीस है, उसका एक आखिरी हिस्सा मैं ये आपको बयान कर रहा हूँ। आका क़यामत की निशानियाँ बता रहे हैं कि क़यामत के करीब ये होंगे, ये वाक़यात होंगे, ये वाक़यात होंगे, पेशन गुमियाँ कर रहे हैं। उसमें ये कहते हैं वलाना आखिर हाज़िहिल उम्मती अव्वलहा फल यरतक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा व ज़लज़लातों व खस्फ़ों व मस्ख़ों व क़ज़फ़ा। आका फरमाते हैं क़यामत की निशानियों में ये भी है कि इस उम्मत के आखिरी ज़माने के लोग पहले के बुजुर्गों को लानतान करेंगे, पहले के बुजुर्गों पे लानतें भेजेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे। ये क़यामत की क्या है, निशानियों में से है। क्या कहते हैं कि आखिरी ज़माने के लोग, यानी इस ज़माने की जो क़यामत के करीब आएंगे, ये क्या कहेंगे, अपने से पहले के बुजुर्गों को लानत करेंगे, वलाना लान करेंगे, वलाना आखिरहु हाज़िहिल उम्मा, मेरी इस उम्मत के आखिरी के लोग ऐसे होंगे कि अव्वलहा फल यरतक़िबू इंद ज़ालिका रिहन व हमरा व ज़लज़लातों व खस्फ़ों व मस्ख़ों व क़ज़फ़ा। ये पूरी हदीस मैंने पढ़ डाली है, अब तर्जुमा सुन ले। कहते हैं कि पिछले लोगों को लान तान करेंगे, और जब वो ऐसा करेंगे कि बुजुर्गों को, पिछले उम्मत के लोगों को, पिछले बुजुर्गों को लान तान करे, तो उस वक्त तुम सुरख आंधियों, ज़लज़लों, ज़मीन के धंसने, शक्लों के मस्ख़ होने और पत्थर के बरसने का इंतज़ार करो। आज अगर ये अज़ाबात आ रहे हैं तो इन वहाबी बदअकीदों की वजह से आ रहे हैं कि जैसे जैसे ये फ़िरका बढ़ रहा है बुजुर्गों की तौहीनें बढ़ते जा रही है। क्योंकि ये रसूल की हदीस बता रही है कि क्या होगा, ज़लज़ले आएंगे जब बुजुर्गों पे लानतान की जाएंगी, आंधियाँ आएंगी, और क्या कहते हैं ज़मीनें धंसना शुरू हो जाएंगी, शक्लें मस्क हो जाएंगी, ये सब अज़ाबात आएंगे, पत्थर बरसेंगे। तो ये अज़ाबात तो है ना, ये क्या है, ये सब बुजुर्गों पे तुम लानतान कर रहे हो, अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है। तो ये आका की वाज़ेह हदीस है। आज देख लीजिए बुजुर्गों का एहतराम कौन करता है और बुजुर्गों की तौहीन कौन करता है। यह हदीस मिशकात शरीफ में किताबुल फितन में भी आई है, हदीस नंबर 5450 के तहत। और आखिरी हदीस पर रुखसत हो रहा हूँ मैं, बस यही इख्तिताम करता हूँ। सही बुखारी किताबुर रिक़ाक़ बाब अत्तवाज़ु हदीस नंबर 6502। ये उन लोगों का अंजाम है कि जो औलिया को गालियाँ बक रहे हैं, औलिया से अकीदत को जिन्होंने शिर्क का नाम दे रखा है, औलिया से मोहब्बत को जिन्होंने जो है बिदत का नाम दे रखा है, ये उनके लिए है। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह काला मन अदाली वलिया। अल्लाह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, मन अदाली वलिया, जिसने मेरे वली से दुश्मनी ली, फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब, तो तहकीक के उससे मैं ऐलाने जंग करता हूँ। अब बताइए ऐलाने जंग अल्लाह से होगा तो क्या होगा, अज़ाब नहीं आएंगे फिर? और वलियों की तौहीन हो रही है कि गरीब नवाज को हिजड़ा बोला जाए, माज़अल्लाह, ये तौहीन नहीं है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक दातागन बख्श लाहौरी की तौहीन की जाए, बंदा नवाज गेसू दराज को लौंडे बात बोला जाएगा, वलियों की तौहीन नहीं है। करने वाला एक है लेकिन हामिया मिलाने वाले तो लाखों है ना। तो गुनाह की तायीद करना भी तो गुनाह होता है ना, गुनाह करने वाला भी उतना ही गुनाहगार होता है जो गुनाह की तायीद करे। एक चोर जितना चोरी करने में गुनाहगार होता है, उस चोर का सपोर्ट करने वाले भी उतने ही बड़े मुजरिम होते हैं। ये तौहीन नहीं है। गौसे पाक की माँ के ताल्लुक से झूठे किस्से सुनाकर मजाक बनाया जाए, क्या ये बुजुर्गों की तौहीन नहीं है?
اعلیٰ حضرت جیسے عظیم شخصیت، عظیم اپنے وقت کے دین کے خدمتگار مجدد عاشق رسول کو جھوٹی کتابیں اور جھوٹے اشعار ان کی طرف منسوب کر کے شرک کے فتوے لگائے جائے، یہ اولیاء کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھ کے تحقیق کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، کس کی اوقات ہے جو اللہ سے جنگ جیت جائے؟ اور اس کو بخاری کے علاوہ اس کو امام ابن ابی عاصم اپنی کتاب الزہد میں لائے ہیں، جلد 165۔ امام ابن حبان اپنی صحیح میں لائے ہیں حدیث نمبر 347 کے تحت، امام طبرانی معجم الکبیر میں لائے ہیں حدیث نمبر 7880 کے تحت، امام بہقی اس کو سنن القبرہ میں لائے ہیں حدیث نمبر 20980 کے تحت، امام ابن جوزی اس کو لائے ہیں صفت الصفوہ جلد 139 کے تحت، امام حیثمی لائے ہیں اس کو اپنی کتاب مجمع الزوائد حدیث نمبر 17950 کے تحت، اس کو امام قرطبی اپنی تفسیر قرآن عظیم الجامع الاحکام القرآن جلد 7 صفحہ 411 سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور بھی محدثین نے نقل کیا ہے۔ تو بہرحال آج کی یہ مختصر تو نہیں کہوں گا، طویل ہو گیا ہے بیان، ہاں، لیکن بہرحال جو لوگ سن رہے ہیں اور بالکل دل جمعی کے ساتھ جنہوں نے سنا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو نیٹ پہ اس کو سن رہے ہیں اس وقت، ابھی تو فی الحال یہاں روم پہ بول رہا ہوں، لیکن کل تو یہ نیٹ پر ہو جائیں گی انشاءاللہ، نیٹ پہ جو سن رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوں گی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا کوئی عقیدہ مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے، ہر عقیدہ ہمارا توحید اور کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ جو لوگ ہمیں جھوٹی باتیں منسوب کر کے مشرک کہہ رہے ہیں، در حقیقت وہ ہمیں مشرک نہیں کہہ رہے، وہ خود اپنے آپ کو مشرک اور کافر بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے اور گمراہوں کو ہدایت عطا فرمائے۔